हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज जो मुझे बात करनी है, मुझे साजिद भाई के बारे में बात करनी है। आप सबको पता है कि जो प्रीवियस वीडियो बनी थी वो किस टॉपिक पर बनी थी। उसके पोस्ट करने के 1 घंटे बाद साजिद भाई का अपना व्लॉग तो रेडी था, लेकिन उन्होंने उसका जो हेडर था उसमें उन्होंने वही चीज़ लगा दी कि सितारा ने कौसर के लिए बहुत कुछ किया, जिससे देखो उनकी अपनी ही करनी से, उनकी अपनी ही बातों से सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती जा रही हैं कि वो किस तरीके से सितारा के माइंड पर इतने हावी हैं। सितारा ने जो अपना इतना करेज के साथ इतना अपना रेपुटेशन बनाया था, इतना अपना इमेज अच्छा किया था, उस सब को स्पॉइल करने में साजिद भाई 1 मिनट भी नहीं लगा रहे, सोच भी नहीं रहे कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश बन गए हैं। उनको तो बस अपना मन की बातें करनी है। इससे सितारा को कोई क्या फ़र्क पड़ता है, उनसे उनका कोई लेना देना ही है। जैसे कि सितारा ने भी अपने उसमें लिख दिया कि जो हस्बैंड है वो अपने दूसरे घर में रहेंगे, वो अपने कौसर के साथ रहेंगे। वो भी इस तरीके की बातें अपने उसमें हेडर वगैरह में लिख रही हैं। वो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चल पड़ी हैं, लेकिन उनका माइंड जो है वो सच्चाई को, उनका दिल जो है स्वीकार नहीं करना चाहते। वो चाहती हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वही वैसा हो, और अंदर से उनको ये भी पता है कि जो वो सोच रही हैं वो सच्चाई नहीं है। इसी चीज़ को प्रिटेंड जब वो करी है लोगों के लिए, इस चीज़ का फ़ायदा साजिद भाई उठा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ, कौसर के साथ वहाँ रह रहे हैं, जबकि उनकी मदर भी है वहाँ पर। कौसर अकेली नहीं है। अगर साजिद भाई चाहें तो सितारा यहाँ पर अकेली है बच्चों के साथ। वो तब तक तो एटलीस्ट रह सकते थे जब तक कौसर मतलब कि मदर वो उनके साथ स्टे कर रही हैं। सबसे पहली बात ये है। तो जाते वक्त आज के व्लॉग में भी उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास छोटी गाड़ी होती तो मैं ये वाली गाड़ी नहीं लेके जाता। तो सितारा ने भी वैसा ही रिप्लाई दे दिया कि ठीक है, जब आप अपनी गाड़ी ले लेंगे तब आप मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर देना। ये सारी चीज़ें, ये सारी कॉन्वर्सेशन पहले डिस्कस करके फिर ब्लॉग के लिए बोली जाती है, क्योंकि लोगों को पता है, साजिद भाई को पता है कि लोग इस चीज़ को ऑब्जेक्शन करेंगे कि सितारा की गाड़ी को साजिद भाई अपने दूसरे घर के लिए यूज़ करें या कौसर के लिए यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर चुप थे तो पूरा कौसर ने हर चीज़ का एडवांटेज लिया, क्योंकि साजिद भाई ने उनको एक प्रिंसेस की तरह रखा हुआ है। असल में जो क्यून है वो सितारा नहीं है, वो कौसर है, क्योंकि कौसर के लिए सितारा सब कुछ करती हैं, वो खुद नहीं करती, उनसे करवाया जाता है। साजिद भाई हर तरीके की चीज़ें प्रोवाइड सितारा से करवाते हैं, सितारा से सब कुछ करवाती हैं, जबकि वो कौसर से 2 मीठे बोल तक नहीं बुलवा सकते। सितारा और बच्चों के लिए उनका जो रिएक्शन होता है, जो उनके एक्शन होते हैं, जो जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स देती हैं, वो सब लोगों को पता है, सब लोगों ने व्लॉग्स में देखा है, सबको समझ आ जाती है। लेकिन वो उनको भी बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाए। कौसर को कभी भी वो कन्विंस नहीं कर पाए कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले। लेकिन सितारा पर उनका वो है ना कि वो पूरी तरीके से हावी रहते हैं। उनको लगता है इसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, 3 बच्चे हैं इसके पास, अब ये कुछ नहीं कर सकती, सिवाय जो मैं कहूँगा वो उस तरीके से ही इसको ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। देखिए, सितारा अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन वो उतनी अपनी जिस तरीके से कौसर बात मनवा लेती हैं, सितारा में वो करेज ही नहीं है, सितारा में वो हौसला ही नहीं है। वो पूछती हैं अपने हस्बैंड से कि आप यहाँ पे खाना खाओगे या फिर आप आ गए, मतलब वहाँ से दूसरे घर से आ गए आप, या फिर आप वहीं पे खाना खाओगे या यहाँ पे खाना खाओगे। तो हर चीज़ को उसके लिए एक पेन हो गई है। ये हस्बैंड सब्जियां इधर भी लेके आ रहे हैं, दो घर हैं उधर भी लेके जा रहे हैं, या ये फ्रूट इधर रख गए हैं, आधा उधर ले गए हैं।
तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, बात फ्रूट की नहीं है, फ्रूट वो खुद भी मंगवा सकती हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जगह जगह पर ना वो तकलीफ़ उनकी जो वो है वो महसूस कर रही है, वो बात बात पे अपनी ज़ाहिर करना नहीं बोलती हैं। तो उसी वजह से हम चाहते थे कि एक किनारा कर ले इंसान, साइड पर हो जाए, जिसको आपकी ज़रूरत है वो आपके पास झक मार के आएगा। अब पैसे के लिए फाइनेंशियली साजिद भाई ने काफ़ी पैसा साइड पे इकट्ठा कर लिया। अगर अब सितारा बंद भी कर देगी तो साजिद भाई को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साजिद भाई ने काफ़ी टाइम सितारा का हर चीज़ होल्ड करी हुई थी, तो उसमें से उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपने हिसाब से अलग करते रहे हैं, तो अब नहीं उनको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, वो देखते हैं कि कौन इसको सही गाइड कर सकता है। मेरे चैनल पर उनको पूरी नज़र होती है, जो भी मैं बात बोलती हूँ उसकी क्लैरिफिकेशन वो ज़रूर देते हैं। अपने उन्होंने हेडर पर जब ये बात 1 घंटे के बाद ही लगा दी, ब्लॉग उनका पहले से बना हुआ होगा, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जैसे ही मैंने पोस्ट किया उसके बाद 1 घंटे के में उन्होंने ये डाल दिया कि सितारा कौसर का बहुत ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें नोट करते हैं और फिर वो देखते हैं कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्शन रेज़ हो रहा है, फिर वो सितारा से डिस्कस करते हैं, सितारा को कन्विंस करते हैं, सितारा को मनाते हैं कि इस चीज़ को रिमूव करते हैं। जैसे कि बातें हुई थी कि मुस्तफ़ा साजिद अनहैप्पी है, कौसर के साथ खुश नहीं है, आपने नोटिस भी किया होगा। उसके बाद जैसे ये बातें निकली, साजिद भाई ने कौसर और मुस्तफ़ा को बिल्कुल साथ बिठाया दस्तरखान पे, उनके साथ उसको हंसते हुए दिखाया। उसके बाद फिर से मुस्तफ़ा उन चीज़ों से जब ये चीज़ें थोड़ी थम गई तो आउट हो गए। फिर जब उसका भी बर्थडे था तो आप नोटिस करिएगा कि जब उसने कौसर के मुंह में एक केक बाइट दी, जैसे सबको उसको उसने दी, उसको भी कौसर को भी दी, तो उसने आंखें नीचे करके आंखें बंद कर ली थी। तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मुस्तफ़ा ऑल्सो कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, उसको एज अ सेकेंड मदर एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो उसकी माँ नहीं है, लेकिन उनके फादर की वाइफ है, जो ज़बरदस्ती उन पर इम्पोज की गई है। तो उस बच्चे की इस टाइम जो मेंटली हालत है वो एक्सप्लेन करनी इतना मुझे महसूस होती है चीज़ कि वो बच्चे को क्या क्या बियर करना पड़ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद बच्चों के मन तक वो सुकून नहीं है। अब सारी की सारा जो इंटेंशन है, पूरी की पूरी ध्यान है, वो सारा कौसर और कौसर के बेबी के लिए। जब उन्होंने पैनकेक बनाते हुए सितारा ने बोला कि आप जाइए अपनी सेकंड वाइफ को बोलिए वो आपके लिए बनाएगी पैनकेक, तो उन्होंने कहा कि अब उसके पास भी बेबी है, वो उसके लिए बनाएगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि साजिद भाई का करैक्टर क्या है और वो कैसे सितारा को टीज़ करते हैं जहाँ मौका उनको मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझेंगे, करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान किस तरीके से अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करता है। जब उनकी प्रायोरिटी चेंज होती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनका नेचर जो चेंज होना होता है वो हो ही जाता है, चाहे कोई अलग से अपनी कोशिश करे या ना करे। जिन लोगों को लग रहा है कि साजिद भाई सितारा के साथ हैं और उसको हेल्प आउट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, अभी 1 या 2 दिन हुए हैं कौसर को वहाँ शिफ्ट होते हुए, और सितारा मेंटली जो है इम्बैलेंस होती नज़र आती हैं और उनको अब समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। तो मुझे लगता है कि साजिद भाई को कोई ज़रूरत नहीं थी कौसर को यहाँ पर इस्लामाबाद में शिफ्ट करने की, उसको गांव में ही रहने देते और ख़ुद उसके साथ वहाँ शिफ्ट हो जाते, यहाँ पर आते जाते रहते या जैसे भी करते, क्योंकि अनीता तो अब सितारा के साथ है ही थी और अनीता की पूरी फैमिली सितारा के साथ थी, सितारा के साथ बच्चे थे। तो और बाकी उसके जो जानने वाले हैं, कुछ उनके फैमिली फ्रेंड बन चुके हैं, ताहिरा जी हैं, उनकी सिस्टर हैं, कोई मेजर आंटी हैं, वो सब लोग उनको सपोर्टिव तो थे ही। अगर साजिद भाई को इतना लगता था कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस कौसर के बिना उनके लिए ज़िंदगी मुहाल है, तो उनको वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए था, ताकि एक इंसान सुकून से रह सके कि हाँ, जो जाने वाला था वो चला गया। एक इंसान का इंतज़ार करना कि उसने आना या नहीं आना, ये लाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो इन सारी चीज़ों को देखकर अगर सितारा खुद के लिए कोई डिसीज़न ले अभी भी, तो मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा उसके लिए, और अब उसको ये डिसीज़न ले लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।